Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Sahana Sahana Bhunatu Sahaviryam Tejasvinavadhetamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Gently open your eyes. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरोपैथी. ओके, तो प्रशांत जी, सुवर्ण जी, आपके हिसाब से नेचुरोपैथी मतलब क्या? हेलो. हाँ सुवर्ण जी. नेचुरोपैथी ये एक ड्रगलेस थेरेपी है और जो ये पृथ्वी और हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है. उन पंच महाभूतों से ही, उसकी मदद से ही हमें शरीर की बीमारियां ठीक करनी है. एकदम सही. हाँ प्रशांत सर, आप कुछ ऐड करेंगे? मैडम ने जो बोला वही सही है. पंचतत्वों का उपयोग हमारे बीमारियों को ठीक करना या हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखना, जो बीमारी ना बढ़े, है ना. हमारे शरीर को ठीक रखना, लेकिन बिना मॉडर्न मेडिसिन के नेचुरल तरीके से, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रहते हुए जो हमारी बीमारियों को ठीक करे, वही है नेचुरोपैथी. अब नेचुरोपैथी कितना पुराना है? एकदम नई चीज है कि पुरानी चीज है कि बहुत पुरानी चीज है? ये जो बहुत ट्रीटमेंट पुरानी, करते हैं. हाँ, बहुत पुरानी. मुझे लगता है कि जब मेडिसिन आया ही, तो सबसे पहले नेचुरोपैथी ही आया होगा मेडिसिन में, दूसरी किसी भी मेडिसिन से पहले, है ना. आप सोचो, जब मनुष्य पहली बार उसको कोई बीमारी हुई होगी, है ना, तब वो दवाई खरीदने तो नहीं गया होगा. उसने नेचर में ही कोई औषधि ढूंढी होगी और उसको खा के ही वो ठीक हुआ होगा. तो नेचुरोपैथी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट, एक तरह से बोल सकते हैं, हीलिंग थेरेपी है, जो सबसे ज्यादा पुरानी है. ठीक. अब हम लोग पीपीटी से थोड़ा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब देख लेते हैं. पहले तो हम लोग सब, हाँ अभी आप माइक बंद कर सकते हैं. पहले तो हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचुरोपैथी है क्या, क्यों है, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है ना, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, या इसकी टेक्निक क्या है, और फिर नेचुरोपैथी किस तरीके से हमें हेल्प करती है या पेशेंट को ठीक करने में हेल्प करती है, वो सब देखेंगे.
तो पहला ही मन में सवाल आता है कि नेचुरोपैथी से ही क्यों ठीक होना, जो दूसरे सब हमारे पास चीजें हैं ठीक होने के लिए, एक टैबलेट लिया और उस समय के लिए तो वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो नेचुरोपैथी के लिए क्यों जाना। तो आजकल के समय में जो हम लोग कभी कोई बीमारी होती है, तो बीमारी होने के लिए उसके इलाज के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं उसको ठीक करने के लिए, है ना। अल्टरनेटिव बहुत सारी थेरेपी है, मेन जो मॉडर्न मेडिसिन है वो, तो इतने सारे तरीके होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, या फिर वो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमजोर बना देते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी जो है वो हमारे शरीर को, है ना, बिना हार्म पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए हमें वो ठीक करता है वो। इसलिए हमें नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए। Now, what is naturopathy? Naturopathy is a science of disease elimination without using any drugs or medicine. नेचुरोपैथी क्या है? हमारे शरीर को, रोग को ठीक करना बिना ड्रग के या दवाई के। और हमारे नेचर में जो हमारे पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन नेचर की चीजों से उसको ठीक करना, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच महाभूत से ही बना हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए बेस्ट रेमेडी भी वही है। अब इसको हाउ वी कैन यूज दिस, हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो बॉडी में हमारे ऑलरेडी, मतलब ये जो नेचुरोपैथी में कोई दवाई हम लेंगे या उसको ठीक करने के लिए कोई औषधि लेंगे, तो वो किस तरह से काम करता है। तो वो सबसे पहले तो हमारे ना, जब वो काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग अपने आप होती है ना। हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि उसमें अगर कोई चीज हील करनी है तो वो अपने आप हील होगी। मतलब आपको, अगर जैसे आपको फीवर है, आप खाना खाना छोड़ दो, है ना, तो ऐसे ही 2 दिन के बाद फीवर आपका भाग जाएगा। तो वैसे ही बॉडी में सेल्फ हीलिंग पहले से ही है, और हम लोग उस सेल्फ हीलिंग को ज्यादा एनहांस करने के लिए, वो सेल्फ हीलिंग को थोड़ा बढ़ाने के लिए जो कुछ औषधियां दे सकते हैं, वो दे के हम अपने 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 रोग को ठीक करते हैं। तो हमारे जो शरीर में उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और सिर्फ ये समझना कि पेशेंट को क्या हुआ है, उसके रोग की जड़ तक जाना, और उसके जड़ को खत्म करने के लिए आपको जो भी, है ना, हर्ब्स चाहिए, औषधि चाहिए या नेचर की चीजें चाहिए, वो उसको देना, जिससे कि शरीर अपने उस बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर लेगा। रिपेयर करने के समय ना उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से नेचुरोपैथी काम करता है। अब हमारा ये जो मॉडर्न मेडिसिन है और जो नेचुरोपैथी है, क्या अलग है दोनों में? पहले तो दोनों के अप्रोच में ही बहुत ज्यादा फर्क है। मॉडर्न मेडिसिन है और जो नेचुरोपैथी है, बोलते हैं ना कि उनके सोच में ही बहुत फर्क है। जब नेचुरोपैथी किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसके शरीर के ओवरऑल हेल्थ को देखता है वो,
कि कहीं मैं इसके पेट दर्द की कोई दवाई दे रहा हूँ, पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको सिर दर्द तो नहीं चालू हो जाएगा। वो देखते हुए नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, जो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट किया, बाकी शरीर के दूसरे भाग पे उसका क्या साइड इफेक्ट होगा उनको उससे मतलब ही नहीं है ना। तो उनकी फिलॉसफी में ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब आगे देखेंगे कि ये नेचुरोपैथी आया कहाँ से है, उसकी हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके टेक्निक्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन के, सप्लीमेंट्स के, हर्बल मेडिसिन के, या माइंड बॉडी से कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी से या एक्सरसाइज से, और नेचुरोपैथिक एनेमिसिया क्या है, एमनेसिस क्या है, और कॉमन डिजीज कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हम नेचुरोपैथी से ठीक कर सकते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन। अभी ये जो हिस्ट्री है, एडोल्फ जस्ट, है ना, बेनेडिक्ट, लुइस, केनेप, ग्राहम, जुस्वाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो इंडिया में मोस्टली है ना नेचुरोपैथी तो पहले ही से थी, क्योंकि आयुर्वेद का एक पार्ट भी है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी जगह पे नेचुरोपैथी का इस्तेमाल किया गया है। तो योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी इंडिया में बहुत पहले से यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर उसको फिर से लाने का जो काम है, या लोगों के अंदर मॉडर्न मेडिसिन से खींच के उनको फिर से नीचे की तरफ लाने का जो काम है, वो ज्यादातर उसका श्रेय जाता है महात्मा गांधी को और विनोबा भावे जी को, क्योंकि इन्होंने फिर से नेचर को ना जोड़ने के लिए लोगों को उत्साहित किया। अब नेचुरोपैथी क्या है, उसके प्रिंसिपल्स, फिलोसफी क्या है। तो नेचुरोपैथी क्या है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है हेल्थ का। मतलब हमारे पूरे शरीर को एक साथ हेल्दी होना, नेचुरल तरीके से हेल्दी होना, और शरीर खुद से ही अपने आप को ठीक कर सकता है, उसके अंदर खुद की एबिलिटी है। ये जो अप्रोच है वो नेचुरोपैथी का है। और नेचुरोपैथी जो है ना, वो रोग की जड़ को ठीक करने में विश्वास रखता है ना। तो एक तो पहले ओवरऑल फिटनेस को देखता है कि इस पूरे शरीर को एक जगह बीमारी ठीक करने के, है ना, करने गए तो दूसरी जगह बीमारी ना हो जाए, उसका ध्यान रखते हुए, और उस बीमारी का मूल कारण क्या है। योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये सब जो थेरेपीज हैं, ये हमेशा मूल कारण की तरफ जाती है, कि जो जड़ है रोग का उसको ही हटा दो। और इसमें फार्माटिकल जो है ना, आज के जो मॉडर्न टाइम्स के सब इक्विपमेंट्स है ना, वो सब ज्यादा नेचुरोपैथी में इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि रोग को एक मोटे तौर पे देख के, जैसे अगर किसी को, जो हमारे पास लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट यही है, जो साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं, कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर दो, रोग अपने आप भाग जाएगा। और ये जो पेशेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर एक पेशेंट या हर एक व्यक्ति बहुत अलग अलग है, उसका जॉब का नेचर अलग है, काम करने का तरीका अलग है, उसकी प्रकृति अलग है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको जो उसका ट्रीटमेंट है किया जाता है। उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ना, सब हेल्थ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और बीमारी क्या है या जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं, उसके आधार पे अगर उनको डायग्नोस करना है, तो अभी मॉडर्न मेडिसिन में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो ये बताती है कि आपको ये रोग हुआ, ये रोग हुआ है। लेकिन मोस्टली नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, वो पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं कि ठीक है, आप कब से ये रोग हुआ है आपको, ना, ये रोग हुआ तो आपको क्या क्या होने लगा, इसके पहले आपने क्या खाया था,
क्या लाइफस्टाइल है आपकी, शरीर में क्या क्या बदलाव हुआ, है ना। और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ही लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजते हैं, नहीं तो फिजिकल एग्जामिन करके ही वो पेशेंट को डायग्नोस करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वो बताते हैं। अब इसमें कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो न्यूट्रिशन का, कि खान पान पे, सबसे पहले खान पान पे ध्यान देने की बात करते हैं। नेचुरोपैथी ठीक करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या टूल या उपाय उपचार क्या क्या होते हैं। पहला है खान पान, न्यूट्रिशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है आपके बैलेंस डाइट को। और अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्री डाइट भी देना पड़े, कि चलो प्रोटीन कम है या कोई है ना जो कम है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए कौन सा भोजन लेना चाहिए। जैसे अगर हमें विटामिन की कमी हो गई है तो हमें फिर टैबलेट ना देके, मल्टीविटामिन टैबलेट ना देके, हमारे जो नेचर में है ना सब्जियां है, फल है, उनसे हमें जो विटामिन मिलेगा वो लेने की सलाह दी जाती है। न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा हर्बल मेडिसिन से, जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, कॉमनली उनको यूज करते हैं औषधि से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, हमारे रहन सहन में बदलाव करके, है ना, आहार विहार में। तो नेचुरोपैथी हमेशा हम एक ना हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में कैसे, सूर्योदय से पहले उठना, एक्सरसाइज करना, तनाव रहित रहना, अच्छी नींद लेना, है ना, ये सब है। और कहीं कहीं जब अगर रोग ज्यादा हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है या कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो दूसरे भी जैसे हाइड्रोथेरेपी दी जाती है ना, पानी का इस्तेमाल करके। तो जैसे हॉट या कोल्ड बाथ थेरेपेटिक पर्पज से दिया जाता है। अब माइंड बॉडी टेक्निक्स में जैसे कि मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, अगर बहुत तनाव है तो योगा करने की सलाह दी जाती है, या उनकी काउंसलिंग की जाती है ना, उस उनके मेंटल इमोशनल वेलबींग के लिए काउंसलिंग की जाती है कि वो किस तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और कुछ फिजिकल थेरेपीज भी दी जाती है, जैसे मसाज करना शरीर में, है ना, फिर और या फिर आपको दूसरी भी फिजिकल थेरेपी, स्मर्ट थेरेपी वगैरह है, वो सब दी जाती है। और नेचुरोपैथी है ना, व्हेन नेचुरोपैथी कैन हेल्प कोलैबोरेटिव केयर, है ना, नेचुरोपैथी कैन कोलैबोरेट विथ मेडिकल प्रोफेशनल टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट। अगर हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन भी है, आयुर्वेदा भी है, नेचुरोपैथी है, और सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उल्टा मॉडर्न मेडिसिन का इम्पोर्टेंस तो है, जैसे अचानक से आपको हार्ट अटैक आया और उसमें हार्ट अटैक आने पे अगर तुरंत दवाई दे दी गई, आप ठीक हो गए, शायद आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी मेडिसिन में ले जाने पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मॉडर्न मेडिसिन को दिया जाए सिर्फ तुरंत उस रोग के रोकथाम के लिए, कि अभी जो उसको पेशेंट को जो दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, उससे दूर होने के लिए, और बाद में पेशेंट को ठीक करने के लिए नेचुरल तरीका ही अपनाया जाए। अगर डॉक्टर इस तरह से करेंगे ना, तो वो पेशेंट का होलिस्टिक वेलबींग होगा, मतलब पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगा 2-3 अप्रोच के साथ। मतलब उसको नेचुरल तरीके से भी हम ट्रीट कर रहे हैं, और जहां जरूरत पड़ रही है दूसरे मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या आ गई है ना, उसको देखते हुए हमें फिर वहां पे मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल करना, और जैसे ही इस रोग की गंभीरता कम होती है उसको नेचुरोपैथी के थ्रू ट्रीट करना। अभी जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट को तो कीमोथेरेपी लेना तो बहुत जरूरी है, उसके बिना होगा नहीं। लेकिन ऐसे जैसे उसको मसाज देना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज देना, बहुत अच्छा डाइट देना, ये सब चीजें उसको बहुत हेल्प करती हैं।
या अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए भेजना, उसको नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट भी देना कि उसका मन शांत हो जाए, वो प्रसन्न चित्त रहे, है ना। तो जैसे अपना त्राटक क्रिया वगैरह हो गई, उससे भी मन प्रसन्न होता है, बस्ती क्रिया करके, अग्निसार करके, ये सब में हठ प्रदीपिका में दिया है कि ये करने से मन में प्रसन्नता आती है, भ्रामरी प्राणायाम करने से प्रसन्नता आती है, स्ट्रेस दूर होता है। तो इस तरह से नेचुरल तरीके से भी करना और साइकेट्रिस्ट की केयर लेके भी करना चाहिए। एंड स्टैंड अलोन केयर, कभी कभी तो सिर्फ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ही काफी होता है किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए। और नेचुरोपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे कि आप बीमार ही ना पड़े, अच्छी लाइफस्टाइल रखे, अच्छा खान पान रखे तो बीमार ही ना पड़े। और ऐसे भी कुछ कंडीशंस होती है जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या जैसे आपको है ना बहुत ही ज्यादा लूज मोशन हो गया है, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना? तो ऐसे टाइम पे भी आप नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करके या कुछ ऐसे हर्ब्स ले सकते हैं जिससे कि आपका मोशन भी ठीक हो जाएगा। और एक होलिस्टिक वेलबींग के लिए, मतलब बोलते ना संपूर्ण शरीर मन, उन दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप नेचुरोपैथी का नॉर्मल ही इस्तेमाल कर सकते हो एक जनरल वेलबींग के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि रोग हो जाए तब भी नेचुरोपैथी फॉलो करना है, अपना तनाव कम करने के लिए, है ना, रोग ना आए उसके लिए भी आप नेचुरोपैथी फॉलो कर सकते हो। हेल्थ इन अ कॉमन मैन्स व्यू, अभी हमारे हिसाब से हेल्थ क्या है? इट इज द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग फीचर्स: गुड एपेटाइट, effortless defecation and urination, sound sleep, sharp memory power, good sense of humor, high stamina, etc. अगर हमारे हिसाब से पूछेंगे अगर किसी को स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो हम लोग किसको स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं? जिसकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो, कुछ भी पचा सके वो, है ना, मोशन टाइम पे हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है, यूरिन अच्छे से हो रहा है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, अच्छी नींद आती है ना, 7-8 घंटे की अच्छी नींद आती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मजाकिया है, मेंटली इमोशनली वो फिट है, स्टेमिना भी बहुत अच्छा है उसका, तो ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं कि ये हेल्दी व्यक्ति है। अब WHO के हिसाब से हेल्थी व्यक्ति कौन है? जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलीजियस, सोशल और स्पिरिचुअल, इन सभी तरीके से हेल्दी होगा ना, जिसमें ये सब है वो हेल्दी है। सिर्फ रोग ना होना हेल्दी होना नहीं है, आपको हेल्दी होना है तो इन सभी तरीकों से हेल्दी होना है। और नेचुरोपैथी में हेल्दी होना मतलब क्या? इट इज द नॉर्मल एंड हार्मोनियस वाइब्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड forces in human entity on the physical, mental, moral and spiritual phases, planes of being in conformity with the constructive principles in nature. तो नेचुरोपैथी में हमारा हेल्थ मतलब क्या? फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहे, मेंटल हेल्थ भी, मॉरल हेल्थ भी, यम नियम इनका भी पालन करना, आध्यात्मिक रूप से भी हेल्दी होना, ये हेल्थ का मतलब है नेचुरोपैथी में। हमारे पास हेल्थ को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास? अभी जो मेन फेमस वाले हैं, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, मैग्नेट थेरेपी है ना, नेचुरोपैथी है, बहुत सारी थेरेपीज हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरोपैथी, तो हम लोग नेचर के बारे में ही बात करेंगे। तो नेचर क्योर मतलब क्या? नेचर से क्योर करना मतलब हम नेचुरल तरीके से कैसे क्योर कर सकते हैं? तो नेचर क्योर इज अ ड्रगलेस थेरेपी। ये क्या है? बिना दवाई वाली थेरेपी है, जिसमें हम पंच महाभूतों का इस्तेमाल करते हैं अपने नेचर को रिस्टोर करने के लिए, और हमारी जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बैलेंस करने के लिए। और ये 5 जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व।
हमारा शरीर भी इनसे बना हुआ है, ये पूरा यूनिवर्स इन पंच तत्वों से बना हुआ है। अब अगर देखेंगे कि हमारे एलोपैथी नेचुरोपैथी में क्या डिफरेंस है, तो जैसे पहले बताया कि फिलॉसफी में ही डिफरेंस है, ठीक। और दूसरा उसमें बताया कि ये एलोपैथी जो है वो सिम्टम को देखता है कि इसको क्या क्या हुआ है और उसको खत्म करने के लिए दवाई दे देता है। नेचुरोपैथी में क्या है, वो सिम्टम्स देखता है लेकिन वो जड़ के पे जाने की कोशिश करता है कि इसका जड़ क्या है। जैसे अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई है तो पहले कहा जाएगा कि इसको तनाव कितना है, वो तनाव के ऊपर काम करेगा नेचुरोपैथी। एलोपैथी क्या करेगा कि अरे इसको इसकी नस में कितना ब्लॉकेज है वो देखो और उसके हिसाब से खून पतला कर दो। तो इस तरह से इनके प्रिंसिपल में ही दोनों में अलग अलग भेद है। नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये हमारे शरीर में मौजूद जो हीलिंग पावर है उसके साथ और हमारे नेचर में प्रकृति में जो मौजूद है हीलिंग पावर उसके साथ काम करता है। ये पहले देखता है कि अच्छा हमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है और उसके कारण को ही खत्म करता है। और ये पूरे शरीर को एक साथ देखता है, न कि किसी शरीर के एक हिस्से को देख के उसका ट्रीटमेंट करता है। और इसमें जो टीचर डॉक्टर है ना, वही टीचर भी होता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर समझाता है कि देखो आपको अगर मूल व्याधि जिसको बोलते हैं हम लोग पाइल्स, पाइल्स की जो समस्या है डॉक्टर इलाज कर रहा है। अभी एलोपैथ वाला डॉक्टर रहेगा क्या करेगा, हर बार बुलाएगा, ऑपरेशन करेगा, पैसे भी लेगा, कुछ बताएगा भी नहीं कि क्यों हुआ कैसे हुआ, वो कुछ नहीं। लेकिन जब आप नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी हुई क्यों, और वो बताएगा अगर आपको ये दोबारा नहीं करना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी ना। नेचुरल आपको डाइट लेना पड़ेगा, फाइबरस फूड लेना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन ना हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छी नींद लेना होगा, तनाव कम करो। तो जो डॉक्टर एक टीचर की तरह काम करता है वहां पे, वो उसको सिखाता भी है कि अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करना है। और नेचुरल जो ये नेचुरोपैथी है तो सबसे पहले प्रिवेंशन पे जोर देता है कि बीमारी आने से पहले ही उसको ठीक कर लो, आने ही मत दो। अपना लाइफस्टाइल डाइट ऐसा रखो कि बीमारी आए ही ना, उसके पहले ही उसको क्योर करना, प्रिवेंटिव तरीके से काम करता है वो। द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हमारे नेचर में प्रकृति में ही इतनी पावर है, हमारे शरीर में भी इतनी पावर है कि वो अपने आप खुद को हील कर सकता है, ठीक कर सकता है। Okay, so nature acts powerfully through healing mechanism in the body and mind to maintain and restore health. And naturopathic physician work to restore and support these inherent healing system when they have broken down by using methods, medicines and techniques that are in harmony with natural processes. अब जो नेचर में या हमारे शरीर में अगर रोग हो गया है तो रोग को दूर करने के लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम है ना हीलिंग वाली, वो सिस्टम शायद टूट गई है, खराब हो गई है, तो वो सिस्टम को ठीक करने का काम नेचुरोपैथी करता है। कि अगर इसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, इसका मतलब इसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए वो ऐसा कुछ करेंगे कि इसका डाइजेशन को सुधारो, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारो, तो क्या होगा, इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ओके, तो शरीर में जो हमारे ना मैकेनिज्म है, अगर कोई मैकेनिज्म खराब हो गया है, शरीर में कोई मशीन खराब हो गई है, उसको रिस्टोर करना, उसको ठीक करना, ताकि हमारे शरीर में अगर कोई रोग आए तो उसको दूर कर सके। तो इस तरह से शरीर को सेल्फ हीलिंग की जो पावर है उसको रिस्टोर करने के लिए नेचुरोपैथी काम आता है। एंड ट्रीट द होल पर्सन।
तो हेल्थ और डिजीज कम्स फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ फिजिकल, इमोशनल, डाइटरी, जेनेटिक, environmental, lifestyle and other factors also. Naturopathic physician treat the whole person taking these factors into account. अब जो रोग है वो कहाँ से आ सकता है? रोग आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शारीरिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकते हैं, खान-पान में हो सकता है, जेनेटिक में हो सकता है कि हमारे माँ-बाप को था और हमको हुआ। एनवायरमेंटल भी हो सकता है, जैसे अभी कोरोना आ गया था, एनवायरमेंटल हो गया था, लाइफस्टाइल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है या कोई और भी कारण हो सकता है। तो जब नेचुरोपैथी का डॉक्टर ट्रीट करने जाता है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर वो इलाज जो है वो सुझाता है। Treat the cause. Every illness has an underlying cause, often in aspect of the lifestyle, diet or habit of the individual. A naturopathic physician is trained to find and remove the underlying cause of disease. रोग की जड़ क्या है उसको ही ढूंढना और उसका इलाज करना, ये नेचुरोपैथी। Identify and remove the cause rather than treat the symptoms. Every illness has an underlying cause. This is often an aspect of the lifestyle, diet or habits of the individual. अभी यहाँ पे जो आपको फूड सब दिखाए गए हैं, है ना, वो सारे जो फूड है वो सब रोग की जड़ होते हैं। तो पहले तो रोग आया क्यों उसको ढूंढ के उसका इलाज करना, ये नेचुरोपैथी करता है ना। डू नो हार्म. Naturopathic physicians prefer non-invasive treatment that minimize the risk of harmful side effects. They are trained to know which patient they can treat safely and which they need to refer to other health care practitioners. It is a natural remedy. If it does not help, it surely won't do any harm. तो नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढते हैं जो कि बिल्कुल उसको साइड इफेक्ट नहीं हो ना, मिनिमम रिस्क लेके वो काम करते हैं और उनको ये पता होता है कि कहाँ तक मुझे इनको ट्रीट करना और कहाँ मुझे दूसरे डॉक्टर के पास इसको भेजना है। और वो हमेशा ऐसा ही इलाज देंगे जिससे आपको किसी प्रकार की दूसरी कोई तकलीफ ना स्टार्ट हो जाए। So naturopathic medicines uses therapies which are safe and effective, and naturopathic doctors are trained to know which patient they can treat safely and which one they need to refer to other healthcare practitioners. Doctors as teacher, ना? तो जो principal objective of naturopathic medicine is to educate the patient and emphasize self-responsibility for health. And naturopathic physician also recognize and employ the therapeutic potential of the doctor-patient relationship. नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर हैं उनको ये पता होता है कि मेरे पास जो पेशेंट आया है ये उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि उसको बिना दूसरी बीमारी दिए ठीक करना और उसकी जो लिमिट है वो भी उसको ध्यान में रखना। जैसे एज अ योगा टीचर आपको भी पता है कि आपकी लिमिट क्या है ना। इसके ज्यादा किसी को बीमारी है तो हम बोलते हैं कि भाई योगा टीचर जो है उसकी लिमिटेशन क्या है कि हम सिर्फ बाहर से किसी को देख सकते हैं, अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए फिर हम यही बोलते हैं कि आप जाके डॉक्टर को दिखाओ, है ना, टेस्ट कराओ और टेस्ट के बाद जो निकलेगा फिर हम आपका इलाज करेंगे, है ना। वैसे ही नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी अपनी लिमिटेशन पता होती है और उनको कब दूसरे डॉक्टर के पास भेजना है वो तब भेजते हैं। और साथ ही अपने जो पेशेंट है उसको एजुकेट भी करते हैं, उसको शिक्षा भी देते हैं, अच्छे से बताते हैं कि आप किन किन चीजों को ठीक करके अपनी लाइफस्टाइल को सुधार करके इस बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हो। क्योंकि खुद का स्वास्थ्य खुद की जिम्मेदारी होती है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती है। उस जिम्मेदारी को समझाना ये डॉक्टर पेशेंट को करता है। Preventive medicine. The naturopathic approach to healthcare can prevent minor illness from the developing into more serious or chronic degenerative disease. तो नेचुरोपैथी जो है वो आपको, अगर आप नेचुरोपैथी
कि लाइफस्टाइल डाइट फॉलो करते हैं तो आपको भारी बीमारी होने से आप पहले से ही बच जाते हैं। बड़ी बीमारी होने से क्या होगा, शरीर को ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को नेचुरोपैथिक तरीके से रखोगे तो वो बीमारी होगी ही नहीं। इसलिए जो पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से ही समझाया जाता है कि किस तरह से अपना बचाव करे, प्रिवेंट करे कि बड़ी बीमारी ना हो ना, नेचुरल तरीके से खुद का कैसा बचाव करे। उसके लिए आपको उनको है ना नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल खाना, एक्सरसाइज करना, वो सब उनको बताना है। और माइंड बॉडी के लिए उनको बताना है ना, कि किस तरह से वो अपने है ना खुद के लिए योगा करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, योगा आसनास करना, इन सबको करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं वो, या माइंड को हेल्दी रख सकते हैं, बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। और ऐसे कुछ मोटिवेशनल चीजें पढ़ना देखना जिससे वो मोटिवेट रहे। अनवर्बल कम्युनिकेशन है ना, बहुत बार हमेशा आपको चीजें ज्यादा बोलने से अच्छा है कि मौन रखना भी बहुत अच्छा रहता है, वो भी एक ना रेमेडी है। Sometimes we go deeper. Thoughts, emotions, will, love, intimacy, self-actualization, spiritual development. Do you live your own life as they were supposed to be for you? तो अब हमारे मन में ऐसा भी आता है कि जैसा आप जीना चाहते थे क्या उसी तरीके से आप जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, है ना। इन सबको भी समझाते हुए, और अगर आप इस तरह से किसी के मन में, जैसे जो लोग है ना योगा में, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि जब कोई योगा के कोर्स में है ना ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके पहले उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती हैं और वो उससे डील नहीं कर पाते, बहुत सारा तनाव में रहते हैं। लेकिन जब योगा में आ जाते हैं, कोर्स करते हैं, फिलोसफी सीखते हैं, आसन प्राणायाम सीखते हैं, करते हैं, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सहने की उनके अंदर क्षमता हो जाती है। उस प्रॉब्लम को किस तरह से मुझे ठीक करना है या अपने ऊपर कम से कम असर आए, वो करना वो सीख जाते हैं। खुद से प्यार करना, अपने शरीर से प्यार करना, है ना, कॉन्फिडेंस लाना, और एक स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्म की तरफ झुकाव होना, ये सब चीजें लाइफ में आने की वजह से हम ऐसे ही ठीक होने लगते हैं। फिर हमारा जो तनाव है वो अपने आप ठीक होने लगता है। और इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी दिए गए हैं। लव एंड सर्वाइवल, द साइंटिफिक बेसिस टू हीलिंग पावर्स ऑफ इंटीमेसी। अगर आप हमेशा सबके प्रति मन में प्यार ही रखते हैं तो ऐसे ही आपको कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि आप आनंद में कोश के साथ है ना, आपका आनंद में कोश बैलेंस है। लव, मेडिसिन एंड मिरेकल्स, कैंसर एज अ टर्निंग पॉइंट, हेड फर्स्ट द बायोलॉजी ऑफ होप। तो ये सब बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है, बुक्स हैं जो बताते हैं कि आपको हील करने के लिए अंदर से ही आप हील कर सकते हो। अपने अंदर है ना, अपने थॉट को पॉजिटिव रखना, इमोशन बैलेंस करना, अपनी विल पावर को बढ़ाना, लव बढ़ाना, इंटीमेसी बढ़ाना, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाना, इन सब से अपने आप आपकी हीलिंग हो जाती है। और अपने योग वशिष्ठ में भी आदि व्याधि में बताया है ना, कि आप दोनों को ही ठीक कर सकते हो। अगर आपको कोई रोग हो गया है ना, तो वो रोग जो है हमारे शरीर से, पहले तो शरीर बना हुआ किससे है, अन्न से। ये अन्नमय कोश जो है, अन्न से बना हुआ जो शरीर है, अभी अन्न हमने डाला, भोजन किया, आहार लिया, तो आहार जो है उसके टॉक्सिन्स भी निकलेंगे, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है या आज जो हम जो चीजें खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 100% नेचुरल चीजें हैं, सभी में टॉक्सिन्स कुछ ना कुछ रहते हैं। और जो हम भोजन करते हैं उससे भी है ना वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो ये कितने तरीके से निकलते हैं। तो हमारे शरीर में जैसे भोजन अंदर लेने के लिए ऑर्गन है, मुंह है, दांत है ना, जीभ है,
चबाना है, फिर फूड पाइप है, जैसे ऑर्गन है वैसे ही शरीर में से टॉक्सिन्स या कचरा बाहर निकालने के लिए भी ऑर्गन है। तो उसमें मेन जो ऑर्गन है वो कौन कौन से है? एक तो आपके इंटेस्टाइन है, आंत है, आपकी बड़ी आंत है ना, आपके जो सॉलिड फॉर्म में टॉक्सिन्स रहते हैं उनको निकालने के लिए। आपकी किडनी है, लिक्विड फॉर्म टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए। आपका स्किन है, वो भी लिक्विड फॉर्म में पसीने के रूप में निकलता है। और आपके जो लंग्स है वो गैस एयर फॉर्म में, गैस के फॉर्म में आपके अंदर से टॉक्सिन्स को निकालता है। तो अगर आपको नेचुरल लाइफस्टाइल रखनी है तो क्या करना होगा? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जल्दी उठना, तभी भोजन करना जब आपको भूख लगे, और ज्यादातर भोजन रॉ फूड करना, मतलब जो नेचुरल तरीके से फूड है उसको बिना पकाए रॉ फॉर्म में जो खा सकते हैं उनको खाना, और जितनी जरूरत है उतना ही खाना। ऐसा नहीं कि खाना खराब हो जाएगा इसलिए और ज्यादा एक्स्ट्रा खा लेना। और ईटिंग ओनली आफ्टर डूइंग सम फिजिकल वर्क। अगर आपने ना खाना है तो कुछ फिजिकल करो, ऐसे नहीं कि 24 घंटे बैठे बैठे ही रहे और खाना तो उतना ही डाइट कर रहे हैं डेली का। और खाना खाते समय पानी मत पियो, या खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी मत पियो, हमेशा आधे घंटे के बाद ही पानी पियो। और जैसे ही अगर आप बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले आपको उपवास करना है, खाना छोड़ दो, 100% रेस्ट करो, और बहुत सारा है ना पानी पियो, गर्म पानी। और हमारे जो पंच महाभूत है ना उनको रिस्टोर करके मेंटेन करके भी आप हेल्दी रह सकते हो। ईटिंग नेगेटिव फूड द कॉज फॉर एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में ये जो टॉक्सिन्स है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? पहले तो नेगेटिव फूड, मृत भोजन, जीवित भोजन और मृत भोजन। मृत मतलब मरा हुआ भोजन, जीवित मतलब जीवित भोजन, जो स्प्राउट्स वगैरह जीवित लाई है ना भोजन है। तो ईटिंग नेगेटिव फूड्स कौन कौन से हैं? फ्राइड फूड, चिली, सॉल्ट, शुगर, मसाले, मैदा, पॉलिश्ड राइस, वनस्पति घी, या कोई भी फास्ट फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, इन सबको नेगेटिव फूड्स कहा गया है क्योंकि पचने में बहुत टाइम लेते हैं और बहुत सारा टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। या बिना भूख के खा लेना, ओवर ईटिंग करना, या बिना समय के खा लेना ना, रात को बहुत लेट नाइट खाना, और बिना फोकस किए हुए खाना, या गुस्से में खाना, बिना चबाए खाना, ना, ये सब टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं शरीर में। फटाफट खाना, या एक ही प्रकार का भोजन खाना, है ना, ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, खराब खाना, बासी खाना खाना, या फिर खाना खाने के बाद फिर ये स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ना, तंबाकू, अल्कोहल, टी, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, ड्रग्स लेना, या कुछ ऐसी चीजें लेना जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती है। या हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को जो इंक्रीज करती है ऐसी कोई दवाइयां लेना, या फिजिकल एक्सरसाइज कम करना या नहीं करना, पानी कम पीना, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना, और सोने के जस्ट पहले दूध पी लेना। मतलब आप कभी भी है ना तुरंत खाने के बाद सोने मत जाओ, एसिडिटी बढ़ जाएगी। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, दिन के समय सोना, तनाव रही है ना, तनाव के साथ जीवन जीना, हमेशा अंदर अहंकार और जेलसी की भावना रखना। तो अहंकार और जेलसी हमेशा रहने से ना आपका तनाव बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से एसिडिटी बहुत रहती है। आप देखोगे ना बहुत सारी फीमेल को उनसे बातचीत करो, उनको लगेगा कि एसिडिटी मेरी कभी दूर ही नहीं होती है,
उनसे बातचीत करोगे तो पता चलेगा कि उनके अंदर किसी भी एक चीज के लिए या तो हेट्रेड है या जेलेसी है। ठीक है? या हॉट वाटर बाथ ज्यादा रोज रोज लेना। ठीक है? और ऐसे कपड़े पहनना जो पसीना नहीं सूखता है। ठीक है? अगर आपके घर में बराबर धूप या हवा नहीं आ रही है ना, तो भी आप बीमार हो सकते हो। और अगर कभी लगातार काम करते रहे बिना रेस्ट के ना, तो भी आपको बीमारी आ सकती है। या फिर हमेशा आलस की तरह पड़े रहोगे तो भी बीमारी आ सकती है। अब हमारे शरीर में से ये टॉक्सिन्स निकालने के लिए हमारे शरीर में ही जो मौजूद है तत्व, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ईथर, आकाश तत्वों का इस्तेमाल करते हैं फास्टिंग में। अभी फास्टिंग में ड्राई फास्टिंग होती है। ड्राई फास्टिंग में क्या है कि नॉट टेकिंग एनीथिंग इंक्लूडिंग वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं निराजन। पानी भी नहीं पीना, कुछ भी मुंह में ना डालना। दूसरा होता है कि जूस फास्टिंग, कि पूरा दिन सिर्फ जूस लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। फ्रूट फास्टिंग, कि फ्रूट लेंगे बाकी कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम माने कि रियल में फास्टिंग मतलब क्या, रियल में फास्टिंग मतलब कि कुछ भी ना खाना, पानी छोड़ के कुछ भी ना लेना, वही रियल फास्टिंग है। क्योंकि फास्टिंग ना जब हम लोग करते हैं तो फास्टिंग करते समय हमारे बहुत सारे ऑर्गन को आराम मिलता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन को आराम मिलता है, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनको आराम मिल रहा है, एसिमिलेशन वाले को आराम मिल रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन को आराम मिलता है, तो जो उनके पुराने काम है ना वो टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। जैसे आपको जब संडे एक दिन छुट्टी मिलती है तो आप कौन से काम करते हो? क्योंकि उस दिन आपको और काम नहीं है, तो आप जो पुराने काम निपटाया नहीं है वो काम निपटाने जाते हो। तो वैसे ही जब फास्ट करते हैं तो हमारे पुराने जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हुए हैं ना, वो उनको निकाल देता है। उसको टाइम मिलता है निकालने के लिए। एयर या वायु, वायु तत्व, गुड डीप ब्रीदिंग करना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारे जो लंग्स है उसका है ना, सिर्फ कुछ परसेंट ही हम अपने लंग्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अच्छा ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे लंग्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारे जो सेल्स है ना उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा और उसकी वजह से उनका फंक्शन भी बढ़ेगा और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अच्छी तरह से बाहर निकलेगा। और अगर आपका ब्रीदिंग अच्छा रहेगा ना, गुड ब्रीदिंग लीड्स टू गुड ब्लड सर्कुलेशन which turns provide good health. It adds year to life and life to years. हमारे शरीर में ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, तो अगर आप अच्छा ब्रीदिंग आपके शरीर में जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा। फॉर गुड ब्रीदिंग फिजिकल वर्क सच एज योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड है ना। अच्छी ब्रीदिंग के लिए आपको ये सब करना है। और अगर आपको अपनी स्किन अच्छी चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो हवा के संपर्क में, धूप के संपर्क में वो आना ही चाहिए। ओके, और अच्छा ब्रीदिंग करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। पीपीटी नंबर 37 आप मार्क कर लेना, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको कुछ ऐड करना है, बताना है तो बोल सकते हैं। सुवर्णा जी, ठीक है कि इसमें और कुछ ऐड करना है? नहीं क्योंकि नहीं आप मैडम, लोग ठीक ऑलरेडी है। नेचुरोपैथी, आप लोग ऑलरेडी नेचुरोपैथी में पास हो।